कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, मतलब वो वहां की मिट्टी में, लोगों की यादों में आज भी सांस लेती हैं? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की और वहां छिपे कुछ ऐसे ही पौराणिक रहस्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है ना? पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास का जो सबसे लंबा हिस्सा था, मतलब पूरे 10 साल, वो आखिर बिताए कहाँ थे? इसका जवाब यकीन मानिए शायद आपको भी चौंका दे। जी हाँ, वो जगह कोई और नहीं बल्कि आज का छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल सही सुना। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये जानकारी छत्तीसगढ़ को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि रामायण की पूरी कहानी का एक बहुत ही अहम, एक जीता जागता हिस्सा बना देती है। तो फिर चलिए जरा इस कनेक्शन को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनी सुनाई लोक कथाएं नहीं हैं। इनके पीछे बाकायदा रिसर्च है, ठोस तथ्य हैं जो इन पुराने रिश्तों पर रोशनी डालते हैं। देखिए, इस पूरे दावे का जो आधार है वो दो बहुत जरूरी रिसर्च बुक्स हैं। एक है मन्नूलाल यदु जी की दंडकारण्य रामायण और दूसरी है हेमनाथ यदु जी की छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। असल में इन्हीं किताबों ने वो रास्ता दिखाया है जिससे हम इन प्राचीन मार्गों और घटनाओं को आज समझ पा रहे हैं। 10 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 14 साल के वनवास में से पूरा एक दशक भगवान राम ने इसी जमीन पे गुजारा। ये दिखाता है कि उनका इस भूमि से कितना गहरा, कितना अटूट रिश्ता रहा होगा। और पता है, रामायण के जमाने में इस इलाके को छत्तीसगढ़ नहीं कहते थे, इसका नाम था दक्षिण कोसल। और कनेक्शन देखिए, इसकी राजधानी का नाम था कुशस्थली, जो कि भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर रखा गया था। मतलब रिश्ता कितना गहरा था, यहीं से साफ हो जाता है। तो अब क्या करें? चलिए हम भी उन रिसर्चर्स के दिखाए रास्ते पर चलते हैं और भगवान राम की उस यात्रा को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो कभी दक्षिण कोसल के इन पुराने रास्तों से होकर गुजरी थी। तो ये सफर शुरू होता है उत्तर में सीतामढ़ी, हरचौका से। जरा सोच कर देखिए, माना जाता है कि यही वो पहली जगह है जहां भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने इस जमीन पर कदम रखे थे। और इसका नाम भी बड़ा खास है, हरचौका। स्थानीय बोली में इसका मतलब होता है सीता की रसोई। ये नाम ही इस जगह को और भी पवित्र बना देता है। अब यहां से थोड़ा दक्षिण की तरफ चले तो हम पहुंचते हैं तुरतुरिया। ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये था महान ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। और हां, यही वो पवित्र धरती है जहां राम की पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले उनके दोनों बेटों लव और कुश का जन्म हुआ था। कहानी का एक और बहुत ही दिल को छूने वाला हिस्सा है चंदखुरी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ भारत का इकलौता मंदिर है जो भगवान राम की मां माता कौशल्या को समर्पित है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक तौर पर राम का ननिहाल माना जाता है, मतलब उनकी मां का घर। और इसीलिए तो आज भी छत्तीसगढ़ में लोग प्यार और सम्मान से राम को भांजा बुलाते हैं। अब यात्रा पहुंचती है दक्षिण में, कांकेर के पास पंचवटी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। मान्यता है कि इसी जंगल से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। वो एक घटना जिसने रामायण की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन रुकिए, अगर लग रहा है कि इस जमीन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि रामायण तो बस आधी कहानी है। चलिए अब थोड़ा समय में आगे चलते हैं भारत के दूसरे महान महाकाव्य महाभारत की दुनिया में, और आप देखेंगे कि कैसे यही जमीन उस कहानी में भी एक बहुत अहम किरदार निभा रही थी। महाभारत के दौर तक आते आते इस इलाके के नाम बदल चुके थे। जिसे आज छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसे तब प्राक कोसल या कोसल कहते थे। बस्तर को कांतार और सरगुजा को डांडोर। नाम बदलते रहे, पर एक बात नहीं बदली, इस जमीन का पौराणिक इतिहास के केंद्र में होना। यहाँ की कई जगहें तो सीधे सीधे महाभारत की घटनाओं से जुड़ी हैं, जैसे कि रतनपुर, उस जमाने का मणिपुर जो राजा मोरध्वज की राजधानी थी। या फिर सिरपुर, मतलब चित्रांगतपुर, जो पांडव अर्जुन के बेटे बभ्रुवाहन की राजधानी थी। और हां, खल्लारी। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पांडवों को फंसाने के लिए वो कुख्यात लाक्षागृह बनाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी कहानियों और जगहों का आज के जमाने में क्या मतलब है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पौराणिक इतिहास को आज एक नई जिंदगी दी जा रही है।
इस कोशिश का नाम है राम वन गमन पथ। ये एक मॉडर्न टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि भगवान राम की उस ऐतिहासिक यात्रा के रास्ते को फिर से सहेजा और सम्मान दिया जा सके। और इसका स्केल देखिए जरा, 2260 किलोमीटर। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है एक प्राचीन तीर्थ यात्रा को आज के जमाने में फिर से जिंदा करने की। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 75 जगहों को पहचाना गया है। इनमें से 51 वो जगहें हैं जहां भगवान राम रुके थे और 24 वो जगह हैं जहां से वो गुजरे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना डिटेल्ड है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि छत्तीसगढ़ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये कहानियों, आस्था और संस्कृति की एक जीती जागती विरासत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमारी जगहों को, हमारी संस्कृति को और हमारी पहचान को शक्ल देती हैं। और क्या पता, शायद हमारे अपने इलाके में भी ऐसी ही कोई कहानी दबी हो, बस उसे खोजने की देर हो।